है एनसीईआरटी टॉपिक, फिर से देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है 4.7 परिनालिका के अक्ष के समांतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, उसकी बात करता हूँ, सब समझाता हूँ। तो परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब परिनालिका नया शब्द है पर इतना कठिन नहीं है कि समझ में ना आए। स्प्रिंग तो देखे ही होंगे। अब मैं आपके सामने एक परिनालिका बनाता हूँ। ये मेरे पास तांबे की विद्युत रोधी तार है ना। ये जो सफेद वाला दिख रहा है ये भी विद्युत रोधी कहलाएगा, ये भी विद्युत रोधी है। अभी मैं बताया कि इसके ऊपर क्या लगा रहता है, प्लास्टिक लगी रहती, पतली सी पन्नी लगी रहती है। तो ये तांबे की क्या कहला गई, विद्युत रोधी तार। अब इसको मुझे क्या करना है, इसके कई फेरे ऐसे लगाना है, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। अब ये जो मेरे हाथ में है यही क्या कहला गई, परिनालिका, है ना। तो सिंपल सी परिभाषा है यार, इसको पढ़ दोगे। तांबे की तार को, मैं इसका नाम ले रहा हूं, तांबे की तार के कई फेरे लगाते हैं जिसकी लंबाई क्या हो, ज्यादा, और जो कुंडली है उसकी त्रिज्या क्या हो, कम। त्रिज्या कम रखना है और इतना फेरा लगाना है, आगे बढ़ाते जाना है कि उसकी लंबाई क्या हो, अधिक हो जाए। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, परिनालिका। परिनालिका समझ में आ गई। तो सिंपल से यदि आप रोज देखते हो तो वो क्या है, स्प्रिंग है यार। स्प्रिंग जैसे संरचना हो गई, वो क्या कहला गई, परिनालिका। कई बार मैं देखता हूं कि ये जो मोटरसाइकिल में रस्सी लगवाते हो तो रस्सी के बहुत सारे उसमें सामने सामने डिजाइन बनवाते हो ना, लपेट लपेट करके, वो भी एक तरह का क्या है, परिनालिका जैसे है। पर यह है कि उसमें रस्सी लगा रहे हैं, हमारे पास क्या है, तांबे की तार। तो एक बार आपको बोलना है, इसका नाम लो, तांबे की तार के कई फेरे लगाते हैं जिसकी लंबाई अधिक हो और कुंडली की त्रिज्या कम हो। लंबाई की तुलना में कुंडली की त्रिज्या क्या हो, कम हो। इसे ही हम क्या कहते हैं, परिनालिका। तो सीधा सा प्रश्न आता है, परिनालिका किसे कहते हैं। परिनालिका के अक्ष के समांतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करिए। ये अक्ष भी नहीं लिखेगा तो वहां पर लिख देना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो नहीं तो आई और भिजवा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, देखते हैं। हाँ जी, ये क्लियर हो गया, ठीक। तो ये जो चित्र बना है ना, ये चित्र बना है, अब समझ में आ गया होगा। ये चित्र हो गया। अब इसके अक्ष की बात करते हैं। जो लाइन इसके बीचों बीच जाएगी वो उसका क्या कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा। देख लेना, मैं ऐसे बता रहा हूं, ये कुंडली कहला गई, इसके बीच से ये जो लाइन जा रही है ये इसका क्या कहलाएगा, अक्ष। समझ में आ गया, ये इसका एक्सिस कहलाएगा। और इसी का हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो। समझ में आ गया, अक्ष, ठीक। तो चलिए अब यहां पर देख लेते हैं। अब ये तो चित्र बन गया, अब इसमें हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसके भाषा बनाते हैं। चित्र समझ में आ गया। इस तरह के कई फेरे बना करके, जितनी मर्जी हो, बीच में एक अक्ष बना करके ये लाइन खींच सकते हो। इसमें धारा क्या बह रही है, आई। तो सिंपल सा है, देखना। माना एक परिनालिका है, एक लाइन क्लियर हो गई, जिसमें प्रवाहित धारा आई है। हाँ चलो लंबाई बोल देते, जिसकी लंबाई एल है, फेरों की संख्या एन है। इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता क्योंकि एक दूसरे को समाप्त करते हैं। माने एक घेरा यदि आगे जा रहा है तो वही घेरा कहाँ आता है, पीछे। आगे पीछे जो घेरे होते हैं एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो यहां पर एक चीज आपको लिखना पड़ेगा कि बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, क्योंकि बाहर का घेरा और अंदर का घेरा एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को समाप्त कर देते हैं। इस लाइन को फिर से पकड़ते हैं, यहां पर कुछ नहीं लिखा, फिर से बात करता हूं। एक परिनालिका है जिसमें प्रवाहित धारा I है, फेरों की संख्या N है, लंबाई L है। इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है क्योंकि ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। बस इतना लिख देना, प्रत्येक घेरा एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है। ये घेरे बने हैं ना, ठीक है। पर इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एम्पियर के परिपथी नियम से, ये किसके पर है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। बाहर तो 0 होता है पर अक्ष पर नहीं होता है। तो यहां पर क्या लिखोगे, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे, एम्पियर के परिपथी नियम से। क्या था सूत्र यार, ये समाकलन B
डी एल म्यू नॉट आई। लेकिन यहां म्यू नॉट आई ना लिख करके मैं लिख देता हूं कुल धारा, थोड़ा शब्दों में लिख देता हूं। यही ना कहता है, फिर से बात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का नहीं, बंद पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है, वो उसका कथन है। ठीक है, तो ये वाला लिख दिया। अब अगले स्टेप में बी लिखूंगा, डी एल लिखूंगा, और यहाँ पर कॉस थीटा होता है, पर ये हो गया 0 डिग्री, क्योंकि लंबाई भी ऐसे है, अक्ष भी ऐसे है। दोनों की दिशा कैसी है? समान। लंबाई की दिशा और अक्ष की दिशा समान है, तो ये 0 डिग्री हो गया। ये म्यू नॉट। अब यहां पर समझना, यहां कुल धारा आई भर नहीं है। आई धारा जा रही है, कितने फेरों में जा रही है? एन फेरों में। कितनी लंबाई में जा रही है? एल। तो इन तीनों का गुणा हो जाएगा, एन एल आई, ऐसा है। तो यहां हाँ कुछ भी लिख दो, ये लिख दिया एन एल आई, और यहां पर लिख दोगे कुल धारा बराबर क्या? एन एल आई। समझ में आया ये? ठीक, अगला स्टेप देख देते हैं। यहां से बी बाहर हो जाएगा, समाकलन क्या हो गया? डी एल, और यहां पर हो गया म्यू नॉट एन एल आई। अगले स्टेप में डी एल का मान देखते हैं। इसमें यदि मैं छोटा छोटा एल लूं, छोटा एल फिर छोटा एल, तो ये क्या बनेगा यार? एल है ना बनेगा। तो इसको समाकलन डी एल को हटा के क्या लिख देंगे? एल। ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन एल आई। यहां से एल एल क्या हो गया? कैंसिल। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई परिनालिका के अक्ष पर। डी एल ये तो छोटा टुकड़ा था ना, तो ये जुड़ के क्या बन गया? बड़ा बड़ा, माने एल बन गया। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं, रिपीट कर देता हूं भाषा, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ लगेगी। जहां पर आप लिखते हो कि बाहर के चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। ठीक है, तो यहां तक तो भाषा बना लोगे। क्या बनाओगे? बोलते जाओ। परिनालिका है, यहां तक ठीक है। इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्योंकि प्रत्येक घेरा लिख सकते हो या फेरा भी लिख सकते हो, है ना। इसमें फेरे हैं, तो प्रत्येक फेरा एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है। ठीक है, इतना लिखना है। फिर दूसरे स्टेप में आ जाना है। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या अक्ष पर भी छोड़ दो, ये सीधे लिख देना एम्पियर के परिपथी नियम से। एम्पियर के परिपथी नियम से ये लिखोगे। आई न लिख के क्या लिख दोगे? कुल धारा। फिर अगले स्टेप में कुल धारा की जगह क्या लिख दोगे? एन एल आई, और इसका हटा दोगे तो ये कॉस 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कुल धारा बराबर लिख देना है क्या? एन एल आई, साइड में लिख देना है। फिर यहाँ से बी बाहर कर देंगे। टुकड़ा क्या है? डी एल, तो समाकलन यहाँ चला गया, और यहाँ पर म्यू एन एल आई तो ऊपर वाला ही कॉपी कर दिए हैं। ये समाकलन डी एल का मान क्या बनेगा? एल, क्योंकि एल ए का टुकड़ा है ना, लंबाई का टुकड़ा है, तो जोड़ोगे तो क्या बनेगा? लंबाई बनेगा। अब यहाँ से एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई।